आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर, अनुभाग अधिकारी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ तथा मेरा एंसेस्ट्रल विलेज ग्राम मलौर, थाना छरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 है। वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल नियर दीघा आशियाना मोड़, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। आज मैं आपको इस्लाम धर्म की कहानी बताने वाला हूँ। कैसे इस्लाम धर्म में हिंदू धर्म और ईसाई धर्म के विपरीत नियम हैं, अपोजिट रूल्स हैं, और कुछ इनमें समानताएं भी हैं जो मैं बताने वाला हूँ। हजरत मोहम्मद साहब की कहानी बताने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ विस्तार से। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा होती है। ईसाई धर्म में गिरजाघर में ईसा मसीह की चित्र या मूर्ति लगी रहती है। इस्लाम में इसका उल्टा है, इसमें मूर्ति पूजा या चित्रों पर प्रतिबंध है। हिंदू धर्म में यदि बृहस्पति को गुरु माना जाता है तो इस्लाम में शुक्राचार्य के प्री इस्लामिक सोसाइटी इन अरेबिया के इन्फ्लुएंस के चलते शुक्रवार, फ्राइडे को खास दिन माना जाता है। हजरत मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश का उल्टा शैकूर, QURAISH का उल्टा SHAIQUR, मतलब शुक्र या शुक्र, इसलिए इस्लाम में पोर प्रतिबंधित है। हलाल का उल्टा अल्लाह, हलाल का उल्टा अल्लाह होता है। हलाल HALAL का उल्टा ALLAH, हलाल मतलब HALL मतलब अल-हल मतलब अल्लाह, उसका उल्टा मतलब अल्लाह मतलब पवित्र। हलाल मतलब हिंदू धर्म में विष, और विष का उल्टा शिव, VISH का उल्टा SHIV। हलाल का उल्टा हलाल, इस्लाम में हलाल खाते हैं लोग और हिंदू धर्म में हलाल को विष माना जाता है। असुरा इस्लाम का प्रमुख त्यौहार है और शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु माने जाते हैं जो एक आँख के हैं, जबकि शिव को एक आँख ज़्यादा है। शिव को त्रिनेत्र मतलब 3 आँखों वाला माना जाता है। यह कहानी जो है 2 जातियों की कहानी है जिनकी सीमा रेखा सिंधु इंडस नदी थी, जिनको सुर और असुर कहा जाता था। सुर और असुर, सुर जो थे वो सिंधु नदी इंडस नदी के पूर्वी तरफ रहते थे, और जो असुर थे, असुर जाति थी, वो सिंधु नदी के पश्चिम साइड मतलब ईरान, अरब, इन जगहों पे रहती थी। असुर जो थे भारत में और सिंधु नदी के पूर्वी तरफ रहते थे। तो ये कहानी वही है। इसलिए इस्लाम में असुरा जो है वो इस्लाम का प्रमुख त्यौहार है। मतलब असुरों के, सुर का उल्टा असुर होता है, और लगाने से उल्टा हो जाता है, और शुक्राचार्य असुरों के कुल गुरु माने जाते हैं। असुरा जो मैंने असुरा आपको बताया, जो कि मुहर्रम के 10वें दिन मनाया जाता है, जब करबला के युद्ध में हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए थे। मुहर्रम के 10वें दिन यह त्यौहार मनाया जाता है इस्लाम में। असुरा मतलब असुर। तो ये सुर और असुर 2 जातियों की कहानी है जो सिंधु नदी के सुर पूर्वी तरफ रहते थे, मतलब इंडस नदी के, और जो असुर थे वो पश्चिम तरफ मतलब ईरान और अरब में रहते थे। जैसे हिंदू धर्म में जो देव होते हैं, देव मतलब देवता, और इस्लाम में देव मतलब जो बुरा काम करे, जैसे राक्षस। हिंदू धर्म का जो राक्षस होता है मतलब उल्टा, देव का मतलब उल्टा होता है। तो यही कहानी है सुर और असुर, 2 जातियों की जो एक दूसरे के का उल्टा काम करते थे, मतलब अपोजिट काम करते थे। शिव को संस्कृत या तमिल भाषा में शुक्राचार्य को एक आँख है, शिव को एक आँख ही है, एक आँख कम है,
और शिव को एक आँख ज़्यादा है, मतलब शिव को त्रिनेत्र या 3 आँखों वाला माना जाता है। शिव को संस्कृत या तमिल भाषा में काबालीश्वर कहा जाता है, जबकि इस्लाम का प्रमुख केंद्र काबा है, जो प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी के समय से है। शिवलिंग की तरह दिखता है। जैसे हिंदू बौद्ध धर्म में प्रदक्षिणा का नियम है, संतों की तरह पवित्र पानी लेकर जमजम या यम या जैसे यमुना जल या गंगा जल, उसी तरह से है। इससे यह पता चलता है कि प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी में शिव या शिव जैसे किसी देवता की पूजा होती रही होगी। शुक्राचार्य असुरों में शिव पूजा होती थी। शिव एक ऐसे देवता थे जिनकी पूजा सुरों में भी होती थी और असुरों में भी होती थी। यह 2 जातियों सुर और असुर की कहानी है, जिनकी सीमा रेखा इंडस सिंधु नदी थी। पर जब इस्लाम आया उसके बाद मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया। इस्लाम के आने के बाद मूर्ति पूजा पर प्रतिबंध लग गया। हिंदू और ईसाई धर्म में बाएं से दाएं लिखते हैं, इस्लाम में दाएं से बाएं लिखते हैं। इस्लाम का उल्टा मालिश होता है, ISLAM का उल्टा MALIS, मतलब मलेच्छ। इसलिए हिंदू धर्म में मलेच्छों के साथ हिंदू धर्म ग्रंथों में मलेच्छों के साथ वार्तालाप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हालांकि यह वर्ड हिंदू धर्म में डेरोगेटरी तरीके से यूज किया गया है, जो कि गलत है। इस्लाम में पानी का कम इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। स्नान भी कम ही करते थे लोग पहले, पर इसका कारण वहाँ रेगिस्तान का वातावरण है जहाँ पानी की बहुत कमी है। और ड्राई फ्रूट भी इसलिए प्रचलित हैं क्योंकि वहाँ अनाज की उपज डेजर्ट होने की वजह से कम होती है। रेगिस्तान में दिन में गर्मी पड़ती है, इसलिए इस्लाम में रमज़ान के महीने और अन्य महीनों में रात में रौनक रहती है और चांद तारा को पवित्र माना जाता है। और लूनर महीना और साल होता है। चूँकि पेड़ पौधे कम होते हैं रेगिस्तान में, इसलिए इस्लाम में मांस भक्षण, मीट ईटिंग ज़्यादा है। हिंदू धर्म में रोशनी का त्यौहार दिवाली मनाया जाता है। राम सीता के अयोध्या आने पर इस्लाम में रमज़ान का महीना पाक पवित्र होता है। राम रमज़ान शब्द से मिलता जुलता है, RAM सीता का उल्टा आतिश होता है, SITA का उल्टा ATIS, आतिश, मतलब आतिशबाजी या रोशनी इस्लाम में भी दिखता है। इस्लाम में पहला व्यक्ति आदम और ईव को माना जाता है। आदम मतलब अधर्म, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा, धर्म का उल्टा अधर्म, आदम, अधर्म मतलब आदम, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा। और हव्वा का उल्टा ववाह, HAWWA का उल्टा WAWAH, मतलब ववाह, मतलब विवाह। मतलब आदम पहले व्यक्ति थे, पहले नर थे, और ईव जो थी हवा वो पहली नारी थी। तो ये विवाह, हवा का उल्टा विवाह होता है। हिंदू धर्म में मूछ रखने का रिवाज है, इस्लाम में क्लीन शेव का रिवाज। इस्लाम में दाढ़ी रखने का और मूछ नहीं रखने का। हिंदू धर्म में बाल में टिक्की रखने का रिवाज है, इस्लाम में स्कल कैप का। हिंदू धर्म में झुककर पूजा करने को नमस्कार कहते हैं, इस्लाम में बैठकर इबादत करने को नमाज कहते हैं। बकरा का उल्टा कब्र होता है, BAKRA का उल्टा KBRA, मतलब मरना। इसलिए बकरे जैसे दाढ़ी रखने का रिवाज है इस्लाम में का। बहुत सारे लोग वैसे ही दाढ़ी रखते हैं। इस्लाम में महिला सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यक्ति को 4 शादियाँ करने की इजाज़त दी गई है, क्योंकि तत्कालीन अरब समाज में लुटेरों का खतरा रहता था जो काफिले पर हमला कर देते थे। चूँकि हिंदू धर्म में भगवान शिव को सोमनाथ कहा जाता है और इंद्र भी सोमरस पीते हैं, इसका उल्टा इस्लाम में है, मतलब सोमरस, मदिरा, भांग पर प्रतिबंध है। मोहम्मद का उल्टा दमम ओहम होता है, MOHAMMAD का उल्टा HOM
प्लस DAMAM, मतलब DAMAM प्लस O प्लस HM, मतलब दमम ओ हम, मतलब दमम ओ हम, मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब शक्ति, पावर, और अहम मतलब संस्कृत में मैं होता है, मतलब आई एम द पावर, शिवो अहम हिंदू धर्म में जैसे कहा जाता है। मतलब हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मोहम्मद ने कहा मैं ही सच और शक्ति का प्रतीक हूँ, और उन्होंने अरब कबीलों को संगठित किया और तलवार के बल पर, शक्ति के बल पर लड़ाइयाँ जीती और अरब में इस्लाम का परचम फहराया। बाद में उनके अनुयायियों मुस्लिमों ने तलवार के दम पर मोरक्को से हिंदुस्तान तक लड़ाइयाँ जीती और यहाँ तक कि स्पेन तक जीत हासिल की, और इंडोनेशिया, मलेशिया तक पर कारोबार के माध्यम से वहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया। करबला की लड़ाई मतलब कुरुबली, करबला कुरुबली महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध की ही याद दिलाते हैं। मोहम्मद कुरैश कबीले के थे। कुरैश मतलब कुरुवंश, कुरैश कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के, पंडित पांडव, इसलिए मोहम्मद ने कुरआन मतलब कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, जबकि हिंदू गीता कृष्ण पांडवों का साथ देने वाले उपदेश को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म काल 570 से 632 ईस्वी है। उनका जन्म अरब में मक्का में हुआ था, मृत्यु मदीना में। हजरत का उल्टा तरजीह होता है, HAZRAT का उल्टा TARZA, मतलब तरजीह। तरजीह मतलब वरीयता, मतलब चुना हुआ, प्रेफर्ड वन, चूजन वन, सेलेक्टेड वन। ऐसी एक कहानी है कि जब हजरत मोहम्मद साहब 35 साल के थे और उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उनको ज्ञान की प्राप्ति 40 साल की उम्र में हुई थी, मतलब 610 ईस्वी में उनको हुई थी। ये कहानी 605 ईस्वी के आसपास की है, मतलब जब वो 35 साल के थे, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। एक ऐसी कहानी है कि जब हजरत मोहम्मद 35 साल के थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, 35 साल के थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति 40 साल की उम्र में 610 ईस्वी में हुई थी। उनके शहर मक्का में काबा एक प्री इस्लामिक, मतलब इस्लाम से पहले का वो स्ट्रक्चर है। काबा में वो धार्मिक प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी का भी वो धार्मिक केंद्र था काबा में काला पत्थर, ब्लैक स्टोन को लेकर वहाँ के लोगों में विवाद हो गया था, और उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी व्यक्ति सबसे पहले दरवाजे के अंदर आएगा वही काला पत्थर, ब्लैक स्टोन स्थापित करेगा। और मोहम्मद साहब सबसे पहले दरवाजे के अंदर आए और उन्होंने काला पत्थर को काबा में स्थापित किया, जो मुस्लिमों का सबसे पवित्र स्थान है। पर इस कहानी का कुरान में वर्णन नहीं है। बाद की एक पुस्तक इब्न इशाक, 8वीं सदी की ये पुस्तक है, की पुस्तक सिराह रसूल अल्लाह में इसका जिक्र है। इशाक जो शब्द है, इब्न इशाक जो लेखक का नाम है, इशाक जो शब्द है इश्क से मिलता जुलता है, और कृष्ण मतलब जीसस क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह, कृष्ण और कृष्ण को प्यार का संदेश देते हुए दिखाया जाता है। कृष्ण भी बोलते थे प्यार करो, और कृष्ण भी बोलते थे प्यार करो, प्रेम का संदेश देते हुए दिखाया जाता है। पर यह भी हो सकता है कि उस समय हजरत मोहम्मद साहब एक साधारण इंसान थे, 35 साल के ही थे, और उनको 40 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। मोहम्मद साहब को प्रथम वरीयता तरजीह काबा के अंदर आने की इसलिए दीजिए क्योंकि हजरत का उल्टा तरजीह होता है, HAZRAT का उल्टा TARZA, मतलब तरजीह। काबा के दरवाजे, हजरत मोहम्मद साहब को प्रथम वरीयता काबा के दरवाजे के अंदर आने की इसलिए दी गई क्योंकि उनका नाम मोहम्मद एक विशेष नाम था। मोहम्मद का उल्टा दमम, ये मैंने आपको बताया था, MOHA, MAD का उल्टा HOM प्लस DAMM, दमम, मतलब दमम ओ हम, मतलब दमम ओ हम, मतलब संस्कृत में मैं ही शक्ति हूँ। दम मतलब शक्ति, पावर, जैसे दमदार मतलब पावरफुल। और अहम मतलब मैं,
आई मी, आई एम द पावर। शिवोहम, हिंदू धर्म में शिवोहम कहा जाता है, मतलब हिंदू धर्म में शिव को शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और इसलिए हजरत मोहम्मद साहब को हजरत कहा गया। हजरत का उल्टा तरजीह होता है, ZRAT का उल्टा तरजीह, मतलब चुना हुआ, प्रेफर्ड वन, सेलेक्टेड वन। मोहम्मद का उल्टा दममोहम, मैंने आपको बताया कैसे उल्टा करने से मोहम्मद का उल्टा दममोहम होता है। और दम मतलब बल होता है, बल मतलब शक्ति, बल। इसलिए उनको काला पत्थर, काला मतलब होता है कृष्ण, कृष्ण मतलब काला होता है, उनको काला पत्थर कृष्ण या कृष्ण, कृष्ण की कहानी मिलती जुलती है, कृष्ण या कृष्ण ईसा मसीह का काला पत्थर प्रतीक है, को स्थापित करने का, कृष्ण का मतलब काला होता है, को स्थापित करने योग्य चुना गया, क्योंकि बल मतलब बलराम होता है। मोहम्मद का उल्टा दमोहम, दम मतलब बल, बल मतलब बलराम। कृष्ण के भाई जो थे उनका नाम बलराम था। बलराम वॉज ब्रदर ऑफ कृष्णा। बलराम को हलधर कहा जाता है। कृष्ण के जो भाई हैं बलराम, वो हमेशा हल के साथ दिखाए जाते हैं, वो हाथ में हल लिए रहते हैं, इसलिए उनको हलधर कहा जाता है। हल मतलब प्लॉ होता है, अंग्रेजी में PLOUGH, प्लॉ के साथ दिखाया जाता है। और भगवान मतलब अल्लाह, इस्लाम में अल्लाह का उल्टा हल अल होता है, ALLAH का उल्टा HALAL। अल मतलब अरेबिक भाषा में द होता है, अल हल, अल्लाह का उल्टा अल हल, मतलब अल मतलब तो द होता है, द मतलब आप किसी भी अंग्रेजी में जो शब्द होता है द, तो वो आप अल तो हर कहीं भी लगा सकते हैं। द हल मतलब प्लॉ, मतलब हल, मतलब हलधर, मतलब जैसे बलराम को हमेशा हल के साथ दिखाया जाता है, हलधर कहा जाता है कृष्ण के जो भाई थे बलराम। और ईसा मसीह ने भी जब उनको सूली पे ले जाया जा रहा था, उनको सूली पे चढ़ाने से पहले उनको काफ़ी दूर चलाया गया था सूली को हल की तरह लेके, हल को बैल की तरह, जैसे बैल जैसे हल को लेकर चलता है, उसी तरह से ईसा मसीह को वैसे सूली को उसी तरह से लेकर, हल की तरह लेकर काफ़ी दूर पैदल चलाया गया था। इसी वजह से हजरत मोहम्मद साहब ने ईसा मसीह मतलब कृष्ण को भी अल्लाह का पैगंबर माना। इसके बाद 40 साल की उम्र में हजरत मोहम्मद साहब को जबाल अन नूर पर्वत, मतलब माउंटेन ऑफ लाइट, प्रकाश मतलब प्रकाश पर्वत की हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति ईश्वर के दूत जबरील, जबरील मतलब गैब्रियल, JABRIL, उसको अंग्रेजी में गैब्रियल कहा जाता है, GABRIL, गैब्रियल द्वारा कराई गई। कृष्ण ने इंद्र से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। इंद्र मतलब वर्षा, बादल, मेघ, लाइटनिंग का देवता, लाइट मतलब प्रकाश। और कृष्ण मतलब काला, मतलब अंधकार, मतलब डार्कनेस। कृष्ण मतलब काला होता है संस्कृत में, हिंदी में भी, जिसका उल्टा लाइट, मतलब इंद्र को वर्षा, बारिश, मेघ और लाइटनिंग, लाइटनिंग मतलब जो होता है जो बिजली कड़कती है, उसका देवता माना जाता है। और कृष्ण मतलब काला, मतलब अंधकार, डार्कनेस। तो कृष्ण ने इंद्र से जो युद्ध किया था, कृष्ण इंद्र से लोगों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत जो उठा लिया था, तो पर्वत गुफा वाली जो कहानी मिलती जुलती है। और कृष्ण मतलब अंधकार, अंधकार मतलब डार्कनेस, जिसका उल्टा प्रकाश, प्रकाश मतलब लाइट। प्रॉफेट मोहम्मद साहब को जबाल अल नूर पर्वत में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको माउंटेन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश पर्वत कहा जाता है। तो ये कहानी मिलती जुलती है। ईश्वर का दूत का जो नाम था जबरील था, जबरील का उल्टा ब्रजील, जबरील, JBRIL का उल्टा BRAJIL, मतलब जबरील का उल्टा ब्रजील, मतलब ब्रजलाल, मतलब
ब्रज प्रदेश के लाल मतलब कृष्ण, कृष्ण को ब्रजलाल कहा जाता है कि ब्रज प्रदेश मथुरा के रहने वाले थे। और हीरा, जो हीरा गुफा में प्रॉफिट मोहम्मद साहब को, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हीरा का उल्टा अहिर, HIRA का उल्टा AHIR, और लगाने से उल्टा हो जाता है अहिर। हीरा का उल्टा अहिर, HIRA का उल्टा AHIR, मतलब अहिर यादवों को अहिर कहा जाता है। कृष्ण यादव वंश के थे, और यादव जो होते हैं वो पशुपालक गोपालक होते हैं। जैसे अरब प्रदेश में रेगिस्तान डेजर्ट होने की वजह से खेती नहीं होती है, बहुत सारे लोग पशु पालन चरवाहा का काम करते थे। कृष्ण या ईसा मसीह भी चरवाहा थे, कहा जाता है ना, बाइबल में लिखा है। और लिखा जाता है उसमें कि लॉर्ड इज शेफर्ड, मतलब ईसा मसीह भी चरवाहा थे। इस्लाम के सबसे पवित्रतम ग्रंथ कुरान के सबसे लंबे पाठ सूराह, सेकेंड एंड लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ कुरान का नाम भी अल बकरा है। ALBAQARA, अल बकरा। बकरा जो मतलब होता है उसका अरबिक भाषा में मतलब होता है काऊ, गाय। बकरा मतलब अरबिक भाषा में, अरबी भाषा में, अरेबियन भाषा में गाय होता है, काऊ होता है। और कृष्ण गाय चराते थे। और ये इस्लाम का कुरान का जो सबसे लंबा पाठ सूरा, सेकेंड एंड लॉन्गेस्ट चैप्टर ऑफ इस्लाम है, उसका नाम है अल बकरा, मतलब कृष्ण मतलब गाय होता है। और कृष्ण भी गाय चराते थे। गोट जो होता है, हिंदी या उर्दू में जो गोट होता है, बकरा, उसको भी गरीब आदमी की गाय कहा जाता है। गोट इज कॉल्ड पुअर मैन्स काऊ। मोहम्मद का एक अन्य अर्थ भी संस्कृत में होता है मुहम्मदन। मुहम्मदन कहा जाता है ना मुस्लिम्स को, तो मुहम्मदन मतलब मुहम्मद, मुहम्मद मतलब मुहम्मदन मतलब मुहम्मदन मतलब भगवान कृष्ण और कामदेव। मोहन मतलब कृष्ण और मदन मतलब कामदेव। मुहम्मद मतलब मुहम प्लस मद, मतलब मोहन प्लस मदन, मतलब कृष्ण या और भगवान कृष्ण और कामदेव। इसी कामदेव की जो पत्नी थी उनका नाम रति था हिंदू धर्म में। इसलिए एक नकली जो कहानी मैंने आपको बताई कि कैसे गांधी और जिन्ना का नाटक खेला गया था, तो जो जिन्ना का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, तो सब स्क्रिप्टेड कैरेक्टर, अंग्रेजों और अमेरिका ने कोड बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। तो नकली नाटक गांधी जिन्ना का जो खेला, तो जो जिन्ना की जो पत्नी थी, जिन्ना का नाम मोहम्मद अली जिन्ना था, उसे मोहम्मद सब था, और उनकी पत्नी जो थी पारसी थी, पारसी, उसका नाम रति था, रतनबाई था, तो उसको रति कहते थे। रति मतलब कामदेव की पत्नी। तो यही कहानी है। तो ये चीज़ अंग्रेज़ों ने बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था, तो इसलिए उन्होंने नकली कैरेक्टर मोहम्मद अली जिन्ना बनाया स्क्रिप्टेड तरीके से, और उसकी पत्नी पारसी से शादी कराई उसकी, मोहम्मद अली जिन्ना की, और उसकी पत्नी का नाम रतनबाई था, जिसको वो रति कह के पुकारता था। रति मतलब कामदेव की पत्नी। तो यही मोहम्मद साहब का जो कोड था, उन्होंने अंग्रेज़ों ने और अमेरिका ने बहुत पहले ही डिकोड कर लिया था। मोहम्मद मतलब मोहन मदन, और मदन मतलब भगवान कृष्ण, मोहन मदन मतलब भगवान कृष्ण कामदेव, और कामदेव की पत्नी का नाम रति था। तो इसलिए उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान का और उसकी पत्नी का वो स्क्रिप्टेड वो खेल खेला अंग्रेजों ने, क्योंकि कामदेव की पत्नी का नाम रति था। पर ये कहानी तो मैं मोहम्मद साहब की बता रहा हूँ। मैंने जिन्ना का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि कामदेव का मैंने मोहम्मद में मोहम्मदन शब्द है, मोहन मदन, मोहन मतलब भगवान कृष्ण और मदन मतलब कामदेव, इसलिए मैंने जिन्ना का एग्जाम्पल दिया। पर हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म, प्री इस्लामिक अरेबियन बिलीफ्स और मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप और पोलिथिज्म को स्पष्ट रूप से नकार दिया, और उन्होंने विपरीत उल्टा रास्ता चुना। और हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा कि एक ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, और उसका नाम अल्लाह है।
हजरत मोहम्मद साहब ने बहुत सी शादियाँ की, पर उनकी 3 पत्नियों का नाम प्रसिद्ध है। खादिजा फर्स्ट वाइफ, पहली पत्नी, साउदा बिन्त जामा सेकेंड वाइफ, दूसरी पत्नी, और आयशा थर्ड वाइफ, तीसरी पत्नी। कृष्ण ने भी बहुत सी शादियाँ की, पर उनके कृष्ण की भी 3 पत्नियों का नाम प्रसिद्ध है, रुक्मिणी, जामवंती और सत्यभामा। और इसके पहले कृष्ण की एक प्रेमिका का नाम राधा राधिका था। तो हजरत मोहम्मद साहब ने जैसे एक शादी पहले की थी, बाद में उन्होंने, पहले तो बहुत लंबे समय तक उन्होंने एक ही शादी की, वैसे कृष्ण की भी एक ही प्रेमिका बहुत लंबे समय तक दिखाई जाती है, राधा राधिका। और जो पहली पत्नी थी प्रॉफेट मोहम्मद साहब की, जब वो एक ही शादी किए हुए थे, और कृष्ण की जब कृष्ण की शादी तो नहीं हुई थी राधा राधिका के साथ, बट कृष्ण ने कि लंबे समय तक एक ही, उस समय उनकी फीमेल कंसर्ट थी, उनका नाम राधा राधिका था। खादिजा जो थी प्रॉफेट मोहम्मद साहब की पहली पत्नी, खादिजा का उल्टा जाधिका होता है, KHADIJA का उल्टा JADHIK, जो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अंतर है। जाधिका, जाधिका का उल्टा राधिका, जाधिका से मिलता जुलता शब्द है प्रोनाउंसिएशन की वजह से। राधिका मतलब राधिका मतलब राधा, मतलब खादिजा का उल्टा जाधिका, जाधिका राधिका सबसे मिलता जुलता है, मतलब राधिका मतलब राधा, कृष्ण की प्रेमिका का नाम, फीमेल कंसर्ट ऑफ कृष्णा। खादिजा से मोहम्मद साहब की एक बेटी हुई थी जिसका नाम था रुकैया, और कृष्ण की पत्नी का नाम रुक्मणी, रुकैया रुक्मणी, जो राधा के बाद कृष्ण की ज़िंदगी में आई। जब तक राधा थी तब तक वो बाद में आई थी, राधा के बाद रुक्मणी आई थी। साउदा बिन्त जामा जो दूसरी पत्नी थी प्रॉफेट मोहम्मद की, साउदा बिन्त जामा, उसमें बिन्त जामा शब्द है, बिन्त जामा का उल्टा जाम बिनती मतलब जामवंती। कृष्ण की जो दूसरी पत्नी थी उसका नाम जामवंती था। साउदा बिन्त जामा का उल्टा जामवंती हुआ, बिन्त जामा का उल्टा जामवंती। साउदा बिन्त जामा का एक और मतलब होता है, साउदा बिन्त जामा, उसमें साउदा में SAWDAH, उसमें SAD वर्ड है, बिन्त का B वर्ड और जामा का AMHA वर्ड, तो सद प्लस बी प्लस आमा मतलब सद्भामा, सद्भामा मतलब सत्यभामा। ये कृष्ण की तीसरी सबसे फेमस वाइफ का नाम था, प्रसिद्ध वाइफ का नाम था। और आयशा जो प्रॉफेट मोहम्मद की, हजरत मोहम्मद साहब की तीसरी पत्नी थी, आयशा, आयशा का उल्टा SHYAYE का उल्टा SHYAA, और इसमें ई भी लगा दें और M लगाने श्याम बन जाता है, श्या। आयशा का उल्टा यशा का उल्टा श्या, मतलब श्याम मतलब कृष्ण। श्याम, कृष्ण को श्याम भी कहा जाता है। स्पष्ट है कि यह कहानी कृष्ण और बलराम की जोड़ी की तरह है, और अन्य विवरण भी मिलते हैं, काफ़ी विवरण मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। मोहम्मद साहब का जो कुरैश कबीला था वो काबा की रक्षा करता था। कुरैश का उल्टा शैकूर, QURAISH का उल्टा SHIQUR मतलब शैकूर, शैकूर मतलब शंकर। और मोहम्मद और काबा का मतलब मैंने आपको बताया है, काबालीश्वर, मतलब संस्कृत और तमिल भाषा में शंकर भगवान को काबालीश्वर कहा जाता है। और मक्का का उल्टा काम, मक्का का उल्टा काम, मक्का उल्टा काम, मक्का काम, काम मतलब कामदेव। मक्का शहर मोहम्मद साहब के कुछ समय पहले, जब प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे उनके कुछ समय पहले मक्का शहर में आग लगी थी। आग से उसी तरह जल गया था जैसे शिव ने तीसरी आंख से कामदेव को भस्म कर दिया था। शिव एक बार तपस्या कर रहे थे और कामदेव ने कुछ किया, तो उसकी वजह से शिव ने तीसरी आंख खोल के कामदेव को भस्म कर दिया था। उसी तरह से प्रॉफेट मोहम्मद साहब के कुछ समय पहले, जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब थे उनके कुछ समय पहले मक्का में
भयानक आग लगी थी जिससे मक्का शहर पूरा आग से जल गया था। और मदीना का मतलब भी मदन होता है। मदीना, मदन मतलब कामदेव, प्रेम के देवता कामदेव का दूसरा नाम मदन है। चूँकि हजरत मोहम्मद साहब सत्य को बता रहे थे, उनके शहर मक्का के लोगों ने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया और उनके कहने पे मुस्लिम बने थे, वो मक्का छोड़कर दूर चले गए। हजरत मोहम्मद साहब भी सन 622 ईस्वी में 622 AD में हजरत मोहम्मद साहब ने भी मक्का को छोड़कर मदीना चले गए थे। जैसे कृष्ण की भी कहानी मिलती जुलती है। कृष्ण काल यवन और जरासंध के कारण जो कि कृष्ण भी मथुरा उत्तर प्रदेश छोड़कर रेगिस्तान राजस्थान के रास्ते गुजरात द्वारका चले गए थे। 630 ईस्वी में उन्होंने, मोहम्मद साहब ने मक्का को पुनः जीता और पूरे अरब प्रदेश को मुसलमान बनाया। जैसे उत्तर प्रदेश के पांडवों के साथ मिलकर कृष्ण ने पुनः उत्तर प्रदेश और हस्तिनापुर पर कब्जा कर लिया था। करबला की लड़ाई, करबला कुरुबली से मिलती जुलती है और कुरुक्षेत्र के युद्ध से मिलती जुलती। कुरुक्षेत्र, करबला, कुरुबली, कुरुक्षेत्र महाभारत के कुरु पांडव कुरुक्षेत्र युद्ध की ही याद दिलाती है। मोहम्मद साहब कुरैश कबीले के थे। कुरैश मतलब कुरुवंश, और पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के। कुरुवंश और कुरैश मतलब कुरुवंश, पंडित ब्राह्मण पांडव कबीले के, पंडित पांडव कबीले के। इसलिए मोहम्मद साहब ने कुरान को प्रमुख ग्रंथ माना, जबकि हिंदू कृष्ण पांडवों का साथ देने वाले उपदेश गीता को प्रमुख ग्रंथ मानते हैं। मस्जिद इस्लाम का पूजा स्थल है और मस्जिद का उल्टा दिजास्म होता है। MASJID का उल्टा DIJASM मतलब द्विज आस्म, मतलब द्विज अस्मि, मतलब संस्कृत में मैं द्विज हूँ, ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। मैं द्विज हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मतलब उसका उल्टा। उन्होंने कहा उल्टा करने के लिए, मतलब मैं ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को नहीं मानता हूँ। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म हिंदू धर्म का उल्टा है और ईसाई धर्म से भी काफ़ी हद तक विपरीत है, पर सारी कहानियाँ एक ही हैं। वस्तुतः सभी धर्मों में सच्चाई और ईमान के रास्ते पर चलने को ही सही बताया गया है और लोगों की मदद करने को कहा गया है। सभी धर्म सच्चाई और ईमान की ही शिक्षा देते हैं।